नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल BN24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। हाजिर हूं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि किसी ज़रूरतमंद की निस्वार्थ सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है और इन तस्वीरों को देखकर आप भी कहोगे कि इंसानियत ज़िंदा है और तब तक ज़िंदा रहेगी जब तक ऐसे लोग निस्वार्थ सेवा करने वाले इस ज़मीन पर रहेंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें असम ज़िला करनाल हरियाणा की हैं, जहाँ एक बेघर महिला 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी। रहने के लिए सर पर छत नहीं थी। पति की मौत के बाद मकान मालिक ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। जब इस बेसहारा महिला के बारे में इस शख्स को पता चला तो ज़माने की परवाह किए बिना इस महिला की मदद के लिए आगे आया। रहने के लिए मकान का बंदोबस्त किया और खाने के लिए रोटी का प्रबंध किया। आइए आपको मिलाते हैं इस शख्स से जिसने इस महिला की मदद के लिए पहला कदम उठाया। आगे की आप बीती आप खुद इनके मुंह से ही सुने। क्या नाम है जी आपका? रीना जी। कहाँ से हो? कोलकाता शाहपुर की। तो असंध में कब से रह रहे हो? 4 साल हो गए। पहले किराए पर रह रहे थे असंध में? हाँ जी, किराए पे। ये हमारा मालिक था जो भी किराए पे था। और आपका पति? वो तो मर गया। कितने टाइम हो गए? 3 महीना हो गए उसकी, 4 महीने हो गए। तो उसके बाद आपका जो रहना सहना कौन कर रहा है? कहाँ रह रहे हो? बस सुने हूँ एक बेटा उठा रही है। कौन है बेटा? लब्बा है। ये है? हाँ जी, इसी ने उठाया हमारा। इसने उठाया आपको? हाँ। तो यही देख रेख करे आपकी? हाँ जी। फिर आप सबके सामने पहुंच रही है असम जिला करनाल हरियाणा से, जहां एक महिला बेसहारा महिला है और पूरी तरह से बीमार भी है। तो देखिए इसके पाँव में कुछ इन्फेक्शन हो चुका है। ये पूरी तरह से इन्फेक्शन हुआ है और ये बेसहारा महिला असंध जिला करनाल हरियाणा से ये तस्वीरें आप सबके सामने पहुंच रही है। लेकिन इंसानियत अभी भी ज़िंदा है। एक शख्स है हमारे साथ जो इनकी हर समय मदद कर रहे हैं, समय समय पर, चाहे खाने पीने की हो या दवाई को या रहने का जो किराया है वो भी सब। एक शख्स जिसे आप अपनी तस्वीर में देख रहे हैं, लाभ सिंह। क्या नाम है अपना? जी, वैसे तो लाभ बोल देते हैं, बाकी नाम मेरा नीरज कश्यप है। नीरज? हाँ जी। अच्छा नीरज भाई, इनके बारे में बताइए, आपको किन हालातों में मिली थी और कैसे आप किन से मुलाकात हुई? ऐसा है जी, मेरी दुकान से पीछे एक गली जाती है, वहाँ एक लड़का है जो इनको जानता था। वो मेरे को लेके गया इनके पास। भाई इनका आदमी एक्सपायर हो चुके थे। भाई इनका दरवाज़ा कोई खटखटा रहा था। जैसे मैं उस मोहल्ले में, दरबारा कॉलोनी बोलते हैं। हाँ। जैसे मैं उस मोहल्ले में पहुँचने के बाद इनकी हालात देखी तो मैंने इनको बोला भी कोई बात नहीं माता जी, हम आपकी हेल्प करेंगे जो भी हमसे बन पाएगा। तो वहाँ मकान मालिक ने इनका किराया माफ़ कर दिया और इनको कह दिया भाई अपना मकान किराया आपको दे। इनकी हालत को देखते हुए इसका जो किराया था वो माफ़ कर दिया उन्होंने। ठीक है, जो कोई इसके झूठ सच्ची के जो इसके देवर जेठ थे उन्होंने भी इसका साथ छोड़ दिया। ठीक है, मैं जानता वो कौन थे कौन नहीं थे। ठीक है, तो हमने इंसानियत का फ़र्ज उठाते हुए ये अकेला ही, जब किसी ने साथ नहीं दिया तो अकेले ने ही इनका साथ उठा लिया, क्योंकि ये पीछे से ही पहले बहुत दुखी थी। हाँ, जैसे कि बता रहे हैं कोलकाता जो मैंने कहानी 3 महीने से जो मैं सुन रहा हूँ। हाँ। कोलकाता शाहपुर में जैसे इनकी 70 किले ज़मीन थी। माँ 3 दिन बाद मर गई इनके पैदा होते ही। ठीक है, बाप को करंट लग गया जब ये 15 साल की थी, तो ये दिल्ली छोड़ कर चले गए इसके ताऊ चाचे इनको। अच्छा। छोड़ने के बाद होता क्या है कि ये ट्रेन पे बुक की बानी जैसे बैठी थी। एक बहुत ही अच्छे आदमी थे पंडित जी सालवन के, वो अभी तो नहीं है इस दुनिया में बेचारे। उसके 6 लड़की थी, तो वो बेचारी ने 7वीं लड़की मान के इनको ले आए थे। कुछ समय बाद 6 महीने बाद उनकी भी मृत्यु हो जाए सांस की बीमारी की वजह से। सालवन में इन्होंने इतना टाइम निकाला कि भाई इन्होंने 7-8 साल वहाँ निकाल दिए। वहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी की सारा। भाई उसका बुढ़ी थी जो उसको कमा के देती रही, वहीं उसको कमरा था, वहीं सब कुछ। तो जैसे ही लिंक बनते बनते कहीं ना कहीं लिंक बने, तो ये इसके लिंक में आई तो इसकी शादी करा दी गई। नरसी
नर्सी नहीं है, हाँ, ताकि इसको कोई परेशानी ना इसको करे। परेशानी ना करे। पर वहाँ दारू पीने वाले ने इसको परेशान किया। उसके बाद जब परेशान किया तो इन्होंने कहा अभी बेटा मेरे को बहुत दुखी हूँ मैं, इस करके मेरे को परेशान कर रहे हैं, तो बेटा मैं वहाँ नहीं रह सकती। तो इसी वजह से मैंने इनको दूसरी जगह या कुटिया के पास में मकान दिलवा दिया एक राणा जी का। तो वो लेडीज़ भी यहाँ से निकलती है, तो उसके जो लेडीज निकलती थी वो बहन करके इनको वहाँ ले गई। अब उसने उसके साथ ठगी मारी, क्या किया, उसकी सारी चोरी के सबूत तो उसके खिलाफ जा रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। बट क्योंकि फ़ोन उससे मिल रहा है, बर्तन उसके पास से मिल रहे हैं। अच्छा, जो इसका सामान था घर का वो उठा लिया? हाँ, अभी तो ताज़ा न्यूज़ है, 600 रुपये तो कल ही उठाए। और दूसरी बात, मेरी माता जी ने इनको चादर दी थी एक शॉल न्यू नहीं लेके, अब वो भी गायब कर दी गई है। यानी कहने का मतलब जिनके घर ये ब्याह के आई थी वो अचानक मृत्यु होगी, इन्होंने झोली फैला के उसका इलाज मतलब सड़कों पे आ गई है। फिर ये सड़क पे आ गया, ये पूर्ण रूप से सड़क पे थी। फिर भी मैंने कोशिश करके मैं इसको इंसानियत को मरने नहीं देना है, मैंने अकेले नहीं प्रयास करके इनको खुश कर दिया। मतलब ठीक थे ये बिल्कुल। अब इनका मंगलसूत्र, इनकी बैंक की कॉपी, कोई बैंक में जिसमें पैसे हैं, मेरे को नहीं पता कौन सा बैंक है, सालोन में ही है कोई बैंक। और 3000 रुपये ये 5-6 साल पुरानी कणक बेच के 3000 रुपये लेके आई थी, तो वो भी चोरी कर लिए गए। और जैसे हम पुलिस प्रशासन में गए तो उनका डिसीजन ये था कि भाई आप अपना कमरा चेंज कर दो, ये अपना से कमरा चेंज कर दें, ठीक है। पर जो रोज दुख से गुजर रहे हैं वो भी अगर इनकी पूरी घटना डिटेल में समझाई, जो हमने देखा समझाई जाए तो बहुत दुखनाक घटना इस शहर के लिए भी है कि भी एक औरत बेचारी रोड के ऊपर है, बिल्कुल भीख मांगने की कगार पे है, ठीक है। जिसके पास काम करने जाती है वहाँ पैसे नहीं मिलते, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जब से मिले हैं तब से इनकी कंटिन्यू दवाई चल रही है, चलती जा रही है। अब मैं अपना बच्चे मेरे भी हैं, परिवार मेरा भी है, अब मैं सारा ध्यान इनकी तरफ फोकस करूँगा तो वो गलत हो जाएगा। पूरी मार्केट इस चीज़ की गवाह है। जैसे हमारे चाचा जी खड़े हैं पीछे, ये हैं अपनी तरफ से दवाई ला के देते हैं, मतलब जो भी इसका सहयोग है वो करते हैं। मेरी ये पूरी मार्केट है वो सहयोग कर रही है, जिसको इसके बारे में पता है वो इसका सहयोग करते हैं। ये खुद ही अपने मुंह से बता देंगे कौन सहयोग कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो पाँव में हो है इन्फेक्शन, ये कब से है? या 3-4 दिन हो लीजिए। कुछ महसूस हुआ आपको, कुछ किसी ने कुछ काटा हो जैसे वो कोई? पता ही नहीं चले दे, किसी ने काटा किसी ने नहीं, एकदम हुआ 3-4 दिन से? हाँ जी। ये देखिए 3-4 दिन से पाँव में कुछ इन्फेक्शन है। फिर वो जहाँ बेटा बनेगी वो उठान लग गई। हाँ जी, जहाँ बेटा बनेगी नीरज वो ने उठावे, वो दवा पानी दी। नीरज ही दिवाता है? हाँ जी। दवा पानी भी? हाँ जी। नीरज पैसे तो नहीं लेता आपके साथ कोई मारपीट तो नहीं करता नीरज? कोई पैसे लेते हो आपसे? ना मेरा तो 1 रुपया था। आपकी सेवा करता है वो? हाँ जी, 3 महीने से। 3 महीने से नीरज आपकी सेवा कर रहा है?